नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपके लिए। भारत के इतिहास की शुरुआत मैंने कर ली है। लगभग 4 टॉपिक आपसे मैंने अपने वीडियो बना दिए हैं आपके चैनल पर। तो ये 5वां टॉपिक है भारत के इतिहास का। वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे। वैदिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑथेंटिक नोट्स लाया हूँ आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा आराम से ज़रूर देखें। और मैंने कहा है कि आपके चैनल पर मैं राजस्थान के इतिहास को मैंने मेरे 29 वीडियो जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, आने वाली ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती तथा कांस्टेबल की जो भर्ती हैं, और भी बहुत सारी भर्तियां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप ज़रूर देखें वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो शुरू करें हम। वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो देखिए वैदिक सभ्यता, ऑथेंटिक नोट्स। वैदिक सभ्यता जो हैं, जो पितृ सत्तात्मक थी, ध्यान रखें आप, पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता का गोत्र इसमें था। तो आपको पता है कि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी। तो मैंने पहले वीडियो में आपको पितृ सत्तात्मक व मातृ सत्तात्मक जो है उसका समाज का अंतर मैंने आपको बताया है। वैदिक सभ्यता जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आप ज़रूर देखें। एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कुल समय जो वैदिक सभ्यता का है वो है 1500 BC से 600 BC। तो ये पूरा समय है। उसके 2 भाग हैं। एक तो है ऋग्वैदिक काल, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल को जनयुग के नाम से जानते थे, जबकि ऋग्वैदिक जो ग्रंथ हैं उसमें 275 बार जनयुग का उल्लेख हुआ है, जबकि उत्तर वैदिक काल को जनपद युग के नाम से जानते हैं। और यह लोह युगीन भी है, क्योंकि लोहे का आविष्कार लगभग 1050 BC में हुआ था ईसा पूर्व में। तो ये आर्य थे। इनके जनक कौन है? आर्य। तो ये मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर कह रहे हैं। तो ज़रूर देखिए वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अध्ययन लाया हूँ ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का समय ज़रूर याद रखें, 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का 1000 BC से 600 BC हैं। तो देखें आप, तो ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी, कौन कौन सी थी? विश्वारा, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवारिका। ये तो हैं ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं। जबकि उत्तर वैदिक काल की जो महिलाएं थी, मैत्रेयी, गाग्रेयी, गार्गी यही थे, और ग्रहिता, गंधर्व। तो ये थी उत्तर वैदिक काल की महिलाएं। अब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ है। ध्यान रखें, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ है। और वेद जो थे, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नाम सुना होगा, 4 प्रकार के वर्ण थे हमारे यहाँ पर। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। उसके बाद में हम देखें तो आगे देखिए आप, ये तो हो गया आपके वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम देखें, देखो ऋग्वैदिक काल में ओनली ऋग्वेद था। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जबकि ये जो 3 वेद थे वो उत्तर वैदिक काल में आए थे, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के आश्रम थे, हम आपको पता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। गोत्र प्रथा का भी जो विकास हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में था। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है, बहुत महत्वपूर्ण बातें। आगे देखिए, वर्ण भेद नहीं था ऋग्वैदिक काल में, जबकि शूद्र के प्रति भेदभाव होने लगा था यहाँ उत्तर वैदिक काल में।
तो वर्णचार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, जबकि शूद्रों के प्रति जो था वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में भेदभाव होने लगा। आर्य कबीलाई राज्यों में रहते थे, पहले सब साथ में रहते थे कबीलाई राज्यों में, जबकि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ है। यहाँ पर लोहे का आविष्कार होगा तो क्षेत्रीय राज्य, बड़े बड़े राजाओं के लिए अलग राज्य बनने लगे थे, अलग महल बनने लगे थे, जबकि यहाँ पर राजा निरंकुश नहीं था और उत्तर वैदिक काल में राजा निरंकुश बन गया, मतलब राजा मनमानी करने लगा है। आगे देखें, विदत नामक प्राचीन संस्था थी, कहाँ पर, तो ऋग्वेदिक काल है, ध्यान रखना ऋग्वेदिक काल, ये जो है ऋग्वेदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल का अंतर बता रहा हूँ मैं। ऋग्वेदिक काल में विदत नामक एक प्राचीन संस्था थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। ये सभी क्वेश्चन बने हैं। जबकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति प्रमुख थे और एक सेनानी प्रमुख था, तो सेना का विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ का आयोजन होता था, जबकि यहाँ पर यज्ञ का आयोजन क्या हो गया, शक्ति प्रदर्शन हो गया था उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल तक लोग अच्छे थे, यूँ कह सकते हैं हम। सैनिक इकाइयाँ संघ, वात व गण ग्राम थी, जबकि यहाँ स्थायी सेना का अभाव था उत्तर वैदिक काल में। फिर ऋग्वेदिक काल के पूजनीय देवता इंद्र यानी पुरंदर थे, अग्नि थी, वरुण थे, ऋत का संरक्षक वरुण, 33 देवता थे, देविया थी, उषा, अदिति, सूर्या थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, प्रजापति, विष्णु, महेश ये प्रमुख देवता थे। जरूर देखें आप, यज्ञ में गाय दान दी जाती थी ऋग्वेदिक काल में, जबकि यज्ञों पशु बलि बढ़ी थी। कहाँ, उत्तर वैदिक काल में पशु को बलि देने लगे थे। यहाँ पर बहुदेववादी लोग थे, कहाँ पर, ऋग्वेदिक काल में, जबकि एकेश्वरवाद का उदय हुआ है उत्तर वैदिक काल में, बहुत परिवर्तन हुआ था। मुख्य, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, मुख्य व्यवसाय जो था ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था, जबकि गौण व्यवसाय कृषि थी। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तर ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं कि मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था उस समय, मुख्य व्यवसाय। गौण व्यवसाय कृषि थी, जबकि यहाँ उत्तर वैदिक काल में उल्टा हो गया था, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गई थी और गौण पशुपालन हो गया था। ये ज़रूर आप मिस्टेक हो सकती है तो ध्यान दें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि हो गया था और पशुपालन को गौण व्यवसाय माना गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात, देखो यहां से क्वेश्चन बनाए। ऋग्वेदिक काल में लोहे से अपरिचित थे लोग, लोहा नहीं था, कांस्य धातु था, कांस्य यानी तांबा प्लस टीन मिलाया जाता था, लेकिन लोहा नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो गए थे। लगभग 1050 ईस्वी में ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो गया था। यहाँ देखो ऋग्वेदिक काल में कोई कर प्रणाली नहीं थी, जबकि यहाँ पर कर प्रणाली धीरे धीरे विकास होने लगा था। स्त्री उपनयन संस्कार में भाग लेती थी, जबकि यहाँ उत्तर वैदिक काल में नहीं लेती थी, ऋग्वेदिक काल में लेती थी। सभा में स्त्री प्रवेश का अधिकार था ऋग्वेदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में निषेध हो गया। तो स्त्रियों के प्रति दयनीय स्थिति उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। पर्दा प्रथा, नियोग प्रथा नहीं थी, जबकि यहाँ पर वापस थी। आर्यों का विस्तार, देखो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो आर्य यानी कि जो यहाँ के संस्थापक थे आर्य, वो सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब तक ही सीमित थे। लेकिन अब क्या हुआ है, लोहे का आविष्कार हुआ है तो वो जीतेंगे, राजा बनेंगे। तो उनका जो क्षेत्र है वो उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब, यूपी, बिहार तक फैल गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेदिक काल में जो था, ऋग्वेदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ध्यान रखना, वैदिक ध्यान रखना, पूर्व वैदिक काल, क्योंकि इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं तो इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो उसी समय ऋग्वेदिक काल में घेरू, वन्नी, मृदबाण यानी ओसीपी प्रसिद्ध थे, जबकि यहाँ पर चित्रित, धूसर, मृदबाण PGW का विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं तो आर्य जो थे, आर्य 5 जनों में विभक्त थे। आर्य कौन कौन से 5 जन में विभक्त, जन यानी जन, ध्यान रखना, जन, पहले जन थे, ऋग्वेदिक काल में जन थे और फिर जनपद हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे राजा प्रमुख हो रहा है। उसमें 5 जन कौन कौन से थे, अनु, दुहा, यदु, पुरु और त्रुवर्स,
याद रखें ये 5 जन थे। तो ये आपके सामने वैदिक सभ्यता लाया हूं मैं। यहाँ ऐसे शिक्षक पढ़ाते थे, देख सकते हो आपके सामने। बहुत ही शिक्षक का सम्मान होता था वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में। तो ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। यज्ञ प्रणाली देखो, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ जो है वो आम था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये ज़्यादा समृद्ध बनने लगा। पशु बलि बढ़ गई थी उत्तर वैदिक काल में। परिवर्तन बहुत हुआ था लोहे के आविष्कार से। ये प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटा है मैंने कहा है। ऋग्वैदिक काल का समय आपको याद रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व BC, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से 600 BC है। तो ये समय ज़रूर याद रखें आप। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए 4 प्रकार के आश्रम थे वहाँ पर। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और एक था संन्यास। तो ये 4 आश्रम थे। वर्ण 4 थे। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण था, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो ये ऋग्वेद काल में जो था वहाँ तो सबको सम्मान मिलता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के प्रति क्या हो गया था? घृणा हो रही थी। आगे देखें तो विराट पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है वो वैदिक काल में कहा गया है कि मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हो रही है। तो ये ऐसा कहा गया है। देवता व परिस्थिति हम देखें तो ये ज़रूर आप देखें। आपके लिए ये भी मैं लाया हूँ यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर देख सकते हो। बहुत बार पूछा गया। वरुण जो है वो सत्य व निष्ठा के देवता हैं। उसी प्रकार इंद्र याद रखें, वर्षा के देवता थे इंद्र, विष्णु पालन करता थे उस समय। अरण्याई जो थी वो वन देवी थी, ये ज़रूर देखें आप। आगे देखिए आपके लिए ये देखो, बहुत सारी जो नदियाँ थी उस समय वो प्राचीन नाम उसके, अभी वर्तमान नाम तो ये हैं, प्राचीन नाम ये थी। जैसे परुषणी नदी प्राचीन नाम था, वर्तमान में उसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। वितस्ता यानी झेलम नदी थी वर्तमान की, पहले वितस्ता कहते थे। उसी प्रकार ये गोमती नदी, गोमल वर्तमान में, विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था। अक्षिणी चिनाब नदी को कहा जाता था। तो बहुत महत्वपूर्ण ये मैसेज, आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ें। आगे और देखिए, शब्द व अर्थ आपको ज़रूर समझने चाहिए। उस समय जो पूछा जाता है कि भागदूत क्या था? कर संग्रह करने वाला भागदूत कहलाते थे। सम्राट यानी पूर्व दिशा का राजा था। भोज यानी दक्षिण दिशा का राजा था। तो ये ज़रूर। राजन क्या था? मध्य प्रदेश का राजा था। एक राट यानी चारों दिशाओं का विजेता करने वाला राजा, यानी उत्तर वैदिक काल में ये सभी नाम आ गए थे। स्वराट यानी पश्चिम दिशा का राजा, विराट यानी उत्तर दिशा का राजा, ब्रीही का मतलब चावल था और गोदम का मतलब गेहूं था। तो ये बार बार पूछा गया है, मिलान करो। तो आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट करके ज़रूर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए। तो आगे देखिए, ये हमने पढ़ा कि 5 जन थे और ये चैनल है आपका हर्षद कुमार त्रिवेदी। अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बताएं, जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें नए हो तो। देखें आगे बात और मुख्य बातें। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता ईरानी ग्रंथ से हमें मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण बात, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लाया हूं आपके लिए। ऋग्वेद की अनेक बातें वो अवेस्ता ईरानी ग्रंथ से मिल रही हैं। ये जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मैक्स मुलर कह रहे हैं मध्य एशिया के थे। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। यह गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं दक्षिण ध्रुव से आए हैं। दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तिब्बत से आए हैं। गंगा नाथ जा कह रहे हैं बहश्री प्रदेश से आए हैं। ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है वो महिला को समर्पित हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित हैं। कृषि का उल्लेख 4थे मंडल में हुआ है। तो कुल 10 मंडल हैं, आपको पता है। 10वें मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख है। ये बातें आपको पता हैं, ज़रूर आप समझें।
ऋग्वेदिक समाज की स्त्री जो थी वो राजनीति व संपत्ति से में भाग नहीं लेती थी। उपयोगी पशु कौन था? ऋग्वेदिक यानी वैदिक काल की बात हो रही है तो घोड़ा। और अनाज जो था यव, यव का मतलब जौ होता है। मरुत यानी आंधी या तूफान का देवता था, याद रखिए मरुत पूछा गया है। पुषण बहुत इंपॉर्टेंट, पुषण ऋग्वेदिक काल में तो पशु देवता था, पशु का देवता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो ये पुषण है वो शूद्रों का देवता हो गया। अरयाणी यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी, हमने अभी पढ़ा था, वन की देवी, जंगल की देवी। भिषज, भिषज कौन थे? वेद थे, वेद, भिषज यानी वेद थे उस समय। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का केंद्र, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर, पहले पंजाब था मैंने कहा था, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना और दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। अंतिम सीमा जो थी वो सदा नीरा यानी गंडक नदी थी। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल की अंतिम सीमा कौन सी नदी थी? सदा नीरा यानी गंडक नदी। अर्थवेद में परीक्षित को मृत्यु लोक देवता कहा जाता था। परीक्षित क्या था अर्थवेद के अनुसार? तो मृत्यु लोक देवता था। अब ये देखिए, ये राजा की स्थितियां थी, ये ईस्ट है, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो बीच वाले को तो राजा, मध्य भारत में जो था उसको राजा कहते थे, पूर्व में जो था उसको सम्राट कहते थे, पश्चिम को स्वराट कहते थे, दक्षिण में भोज और उत्तर में विराट कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये इंडिया है आपका, जरूर आप समझें। करों को वसूल करने वाला भागदूत था, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कांठल संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। द्विज कौन कौन से थे? द्विज पूछा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसमें शूद्र नहीं आते थे, ध्यान रखना। द्विज में तो प्रश्न पूछा है, द्विज में कौन से नहीं आता है? तो शूद्र। कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते थे द्विज। और वेद और संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ मैंने पहले भी बताए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी हैं, यजुर्वेद के तैतरेय व शतपथ हैं, सामदेव के पंचविश व षड्विश हैं, अर्थवेद के गोपथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके। सिंधुवासी चावल से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक लोग परिचित थे। बहुत महत्वपूर्ण बात, सिंधु लोग यानी सिंधुवासी चावल से परिचित नहीं थे, धान की खेती नहीं करते थे सिंधुवासी, जबकि वैदिक लोग परिचित थे। आचरण सूत्र जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि अंगुत्तय निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बातें यहां पर लाया हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। देखिए, यज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद, ये विद्वान थे। यज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद का जो उल्लेख है वो कौन से उपनिषद में होता है? यूं प्रश्न आया है, बृहदारण्य उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद। यम व नचिकेता संवाद कठोपनिषद में हुआ है। यज्ञ जैसी नौका, बहुत महत्वपूर्ण बात, यज्ञ जैसी नौका जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसने कहा है? मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में वाद्य यंत्र दुदुंदी था, जबकि पुत्री को दुहिता कहा जाता था। प्रश्न पूछे गए हैं। आर्य शब्द जो है वो नृ जाति शब्द को इंगित करता है, बार बार पूछा है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नृ जाति शब्द को। अब यज्ञकर्ता वेद देखें, यज्ञकर्ता ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अर्धव्यू, सामवेद का उद्गाता, जबकि अर्थवेद का ब्रह्म था। ये यज्ञ प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से आते हैं? ध्यान रखिए, ब्रह्म सूत्र, भागवत गीता व उपनिषद आते हैं। प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मा सूत्र, भगवत गीता व उपनिषद आते हैं, जबकि कर्म का सिद्धांत मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जिसके जनक जैमिनी हैं, में कर्म का सिद्धांत दिया गया है जैमिनी द्वारा। मीमांसा या इसी को पूर्व मीमांसा के नाम से पुस्तक है, ये जानते हैं। आर्य जो थे वो हाथी से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना, हाथी नहीं था वैदिक काल में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद करना आप। मित्तानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में वैदिक देवता जो बताए गए हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य बताए गए हैं। ये बोगजगई में भी हमने पढ़ा था। तो ये मित्तानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में वैदिक देवता कौन से बताए गए? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अतिथि देवता कौन से थे? अग्नि, जिसको पुरोहितों का संरक्षण भी कहा जाता था।
आजीवक संप्रदाय जो है उसने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात, कर्मवाद का तिरस्कार किस संप्रदाय ने किया है? आजीवकवाद ने। रथों की दौड़ का आयोजन वाजपेयी यज्ञ होता था। बहुत महत्वपूर्ण बात, रथ यानी कि जो राजा आपस में लड़ाते थे, तो आप जिसका रथ जो है वो दौड़ में सबसे प्रथम आता था, वो कौन सा यज्ञ था? वो था वाजपेयी यज्ञ। जबकि दिग्विजय होने का प्रतीक जो था वो अश्वमेध यज्ञ था। दिग्विजय यानी चारों दिशाओं में विजय, ये कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। आपको पता है कि कोई भी राजा है, जैसे ये उसका राज्य और यहाँ से वो घोड़ा छोड़ता था और ये घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ वहाँ तक उस राजा का राज रहेगा। अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो उससे युद्ध करना चाहता है। तो ये दिग्विजय होने का प्रतीक जो था वो अश्वमेध यज्ञ, जबकि रथों की दौड़ का आयोजन वाजपेयी यज्ञ से संबंधित है। ये मिलान करो, यूँ क्वेश्चन बना है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसको जाता है? विदेव माधव की संवाद, जिसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार में आर्यीकरण यानी आर्यों का प्रसार जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में, वो किससे हमें पता पड़ता है? विदेह माधव की संवाद हुआ था और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख है। वेदों में हड़प्पा के लिए हरियूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सभा के लिए 8 बार, समिति के लिए 9 तथा विदध के 122 बार उल्लेख हुआ है। यानी समझ में आ गई हो बातें आपको। ऋग्वेद जो पुस्तक है उसमें सभा का उल्लेख तो 8 बार हुआ है, समिति का 9 बार और विदध का 122 बार उसमें उल्लेख हुआ है। पुराणों के लेखक उग्रश्रवा व लोमहर्ष हैं। एकेधिदेववाद उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचार हुआ था। बहुदेववाद तो आपको पता है कि वैदिक काल में था, ऋग्वेदिक काल में, जबकि एकेधिदेववाद का उदय जो हुआ था वो तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो उसको मैक्स मुलर ने क्या नाम दिया है? हीनोथिज्म नाम दिया है। बार बार क्वेश्चन आया है ये भी। आगे और देखें, बहुत महत्वपूर्ण बातें देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद जो था उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। द्वाश राज्य युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ तो भरतों के राजा सुदास थे। कौन थे? सुदास। और जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे, ये थे। वर्सेस कौन था सामने? 5 जन थे, अनु, द्रुहा, यदु, पुरु और त्रुवर्ष। जबकि अन्य भी उनके साथ में मिले हुए थे, अनिल, पक्त, बलानस, शिव, विषाणिन। जबकि उनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। तो दोनों के बीच में, विश्वामित्र व वशिष्ठ के बीच में 10 राजाओं का ये युद्ध होगा। उसमें जीतेगा, देखो ये युद्ध होगा सुदास यानी वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्र। यानी कहाँ होगा ये युद्ध? रावी नदी के तट पर होगा। और ये जो सुदास यानी वशिष्ठ जो थे वो त्रियु जन से संबंधित थे। और इसमें जीतेगा कौन? सुदास जीतेगा, वशिष्ठ जीतेंगे। पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्र के बीच में होगा, वशिष्ठ जीतेंगे, सुदास जीतेंगे। रावी नदी के तट पर लड़ा जाएगा। और वशिष्ठ जो थे यानी सुदास जो थे वो तीस्यु जन से संबंधित थे। व्यापार वाणिज्य यानी पर्णी वर्ग के लोग व्यापार वाणिज्य करते थे, पर्णी वर्ण के लोग। अर्थवेद में मगध के लोगों को वात्य कहा गया है जो प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख जन जो थे वो कुरु व पंचाल थे। मैत्रेयी संहिता में तो स्त्री को दूध या मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। तो स्त्री को निम्न श्रेणी का रखा गया, कहाँ पर? मैत्रेयी संहिता में। ये भी जरूर आप समझें, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। कहाँ? तो वैदिक काल में। बहुत महत्वपूर्ण बात। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी वैदिक काल में। और सूत्रकालीन काल यानी 600 BC, यानी कि वैदिक काल के बाद में 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य में सूत्रकालीन काल में एक ही अपराध में, ध्यान रखना, एक ही अपराध में शूद्र के लिए तो कठोर दंड व द्विज में कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए साधारण दंड का विधान था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ यानी कि 300 साल में बहुत परिवर्तन हुआ था, जिसमें शूद्रों के प्रति क्या हो गया था? अलग भाव होने लगा था। शूद्रों को ज़्यादा दंड मिलता था, यूँ कहने का मतलब है, और शूद्रों को कठोर दंड मिलता था। तभी यही अगर कोई अपराध, वही अपराध
दूसरे करते हैं तो उनको साधारण दंड मिलता था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर अब कौन आएंगे, बौद्ध धर्म और एक आएंगे जैन धर्म। तो ये इनका विकास होगा। तो अगला हमारा टॉपिक वही रहेगा, आपको पता है। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ये टॉपिक आपका करवाया है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए लाया हूँ मैं। इससे बाहर कुछ नहीं है। ये पूरी बातें आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी वैदिक सभ्यता की। तो हड़प्पा नगरीय सभ्यता को हमने पहले पढ़ा है, उसके बाद में वैदिक सभ्यता हमने पढ़ी है। ये हमारा 5वां टॉपिक है। तो ज़रूर आप भारत के इतिहास को क्रम से ज़रूर पढ़ें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें। अभी तक लाइक नहीं किया आपने, कमेंट्स करें कैसा लगा है। तो इतना तो कर ही सकते हो आप। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।